रात गहरी थी, हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। गांव के बाहर जंगल किनारे से मंटू और उसका दोस्त राजू गाय चराकर घर लौट रहे थे। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे क्योंकि उस रास्ते के बारे में कहा जाता था जो भी देर रात वहां रुकता कभी वापस नहीं आया। तभी अचानक कहीं पास से रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो दोनों रुक गए। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि जैसे किसी का दिल फट रहा हो। मंटू ने कांपती आवाज़ में कहा, राजू तूने सुना? राजू ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ। आवाज़ सामने पुराने पीपल के पेड़ के पास से आ रही थी। दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े और जो देखा उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खुले लंबे बाल सिर झुकाए हुए बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। मंटू ने डरते हुए पूछा, बहन कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें पूरी काली और गले पर गहरे घाव के निशान। राजू चीख पड़ा, ये तो वही लड़की है जिसकी 6 महीना पहले मौत हुई थी। गांव में चर्चा थी कि चोर कालू ने उस लड़की को लूटने के बाद मार दिया था, लेकिन उसकी तलाश कभी सही से दफन नहीं हुई। लड़की अचानक खड़ी हुई, उसकी आवाज़ गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुनते ही हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, गाय जोर जोर से रमने लगी। मंटू ने कांपते हुए पूछा, हम क्या कर रहे हैं? लड़की ने कांपते उंगलियों से गांव के पुराने कुएं की ओर इशारा किया और गायब हो गई। दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और सबको बताया। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, पर जब लोग कुएं के पास पहुंचे वहां मिट्टी खोदने पर सोने के गहने और खून लगा चाकू मिला। गांव वालों ने तुरंत चोर कालू को पकड़ा। पहले वह मुकरता रहा, फिर सबूत देखकर टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ मैंने ही उसे मारा था। जैसे उसे पुलिस ले गई उसी वक्त गांव में तेज हवा चली और पीपल के पेड़ के पास वही लड़की फिर दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, मुस्कान थी। उसने मंटू और राजू की तरफ देखा, हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गई। उस रात के बाद उस रास्ते फिर कभी रोने की आवाज़ नहीं आई। लेकिन गांव वाले कहते हैं अगर किसी बेगुनाह के साथ अन्याय हो तो मंटू के रास्ते पर आज भी सफ़ेद साया दिखाई देता है।